दोस्तों मान सिंह, फूलन देवी, माधव सिंह, विक्रम अल्लाह और मुस्तकीन, ये सभी ऐसे खतरनाक डाकुओं के नाम हैं जिनके बगावत की कहानी आज भी चंबल नदी के बूंद बूंद में और चंबल की ऊंची नीची पहाड़ियों में सुनने को मिली जाएगी। इन खूंखार डाकुओं ने चंबल की घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों में पनाह ले रखी थी। साथ ही साथ यहीं पर वे अपने आतंकी के पहियों को भी आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों इन डाकुओं में से एक कहानी ऐसी भी सामने आती है जो कि इनसे बिल्कुल ही विपरीत थी, और यह कहानी है डकैत पान सिंह तोमर की। पान सिंह ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में लोगों का प्यार और सम्मान जीता, लेकिन वहीं उम्र के दूसरे दौर में उन्हें लोगों की नफरत के बीच और एक बागी की तरह अपना जीवन बिताना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि किस तरह से देश का एक जांबाज सिपाही बगावत की राह पर चल पड़ा और आगे जाकर बना मोस्ट वांटेड डकैत पान सिंह तोमर। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1932 से, जब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव भिदौसा में पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। पान सिंह बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे और इसीलिए आगे चलकर उन्होंने भारतीय सैनिक के तौर पर अपना करियर बनाया, और फिर पहली बार उनकी ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की नाम के शहर में एक सूबेदार के पद पर हुई। और दोस्तों सेना को ज्वाइन करने के बाद से ही उन्हें यह पता चला कि वे एक सिपाही होने के साथ साथ एक बेहतर एथलीट भी हैं। दरअसल उनमें बिना थके हुए बहुत दूर तक दौड़ने का खास टैलेंट मौजूद था, और इसी वजह से उन्हें लंबे दौड़ के खेल के लिए तैयार किया गया। और फिर सेना में रहकर उन्होंने न सिर्फ एक सिपाही होने का फर्ज निभाया, बल्कि एक होनहार खिलाड़ी के रूप में नेशनल और इंटरनेशनल रेसेस को जीतकर देश का नाम भी रोशन किया। पान सिंह ने 1958 में टोक्यो के एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और वे 7 सालों तक स्टीपल चेजिंग के नेशनल चैंपियन भी रहे थे। साथ ही उन्होंने 9 मिनट 2 सेकेंड्स में 3000 मीटर की दौड़ का बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था, जिसे कि अगले 10 सालों तक कोई भी नहीं तोड़ सका था। और खेल में उनकी बेहतरीन सफलता को देखते हुए 1962 और 1965 में हुए युद्ध में भी उन्हें लड़ने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि शायद देश इस जाबाज खिलाड़ी को कभी भी नहीं खोना चाहता था। और इस तरह से आगे चलकर 1972 में पान सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया, और फिर रिटायरमेंट के बाद से वह अपनी बची हुई जिंदगी को चैन से बिताने के लिए अपने गांव वापस आ गए। लेकिन गांव वापस आने के बाद से वहां के एक दबंग बाबू सिंह के साथ उनका जमीनी विवाद हो गया। दरअसल बाबू सिंह पूरे गांव पर अपना धाक जमा कर रखता था, और उसके पास लोगों को डराने के लिए 7 लाइसेंसी बंदूकें भी थी। और दोस्तों पान सिंह तोमर और बाबू सिंह के बीच विवाद इस बात पर थी कि बहुत समय पहले पान सिंह तोमर के पूर्वजों ने बाबू सिंह के वहां अपनी जमीन गिरवी रखी हुई थी, और पान सिंह जब वापस अपनी जमीन लेने गए तब बाबू सिंह ने उनकी जमीन को वापस करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और फिर लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखने वाले पान सिंह तोमर इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने जिले के कलेक्टर के पास जा पहुंचे, जहां पर वे अपने जीवन की उपलब्धियां जैसे कि अपने मेडल्स और डॉक्यूमेंट्स को लेकर गए हुए थे। लेकिन कलेक्टर से गुहार लगाने के बाद पान सिंह के किसी भी बात को उन्होंने नहीं सुना, और उल्टा उनके मेडल्स और डॉक्यूमेंट्स को फेंक कर उन्हें बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाल दिया। और फिर यहीं से पान सिंह को अपने अभी तक के अचीवमेंट्स बेकार लगने लगे थे। हालांकि अभी भी हार न मानते हुए पान सिंह ने गांव के पंचायत से इस मुद्दे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि जमीन को छुड़वाने के लिए पान सिंह तोमर को 3000 रुपए बाबू सिंह को देने होंगे। लेकिन यह फैसला पान सिंह तोमर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और उन्होंने जमीन को पाने के लिए यह रकम चुकाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बदले के भावना से कुछ दिनों के बाद से ही बाबू सिंह ने अपनी दबंगई दिखानी शुरू कर दी। और एक दिन जब पान सिंह अपने घर पर नहीं थे तब उसने उनकी 95 साल की बूढ़ी माँ को खूब मारा पीटा, और फिर घर पहुंचने पर अपनी माँ को घायल देख पान सिंह तोमर पूरी तरह से आग बबूला हो गए। और फिर उन्होंने गलत रास्ते पर ही सही लेकिन अपना बदला लेने का फैसला कर लिया। और दोस्तों यहीं से शुरू हो जाती है पान सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी। और फिर एक दिन पान सिंह तोमर अपने भतीजे बलवंत के साथ मिलकर बाबू सिंह को घेरने की कोशिश करने लगे, और लगभग 1 किलोमीटर तक बाबू सिंह को दौड़ाने के बाद से तोमर के बंदूक की गोलियां बाबू सिंह को भून डालती हैं। और इस तरह से पान सिंह की छवि एक हीरो से बदलकर चंबल के खतरनाक चेहरे में तब्दील हो जाती है। और यहीं से पान सिंह तोमर चंबल की घाटियों में पनाह लेकर खुद को बागी घोषित कर देता है। और दोस्तों इस तरह से एक समय भारत के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पैर अब चंबल के कांटे भरे पहाड़ियों में भागते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे चलकर पान सिंह तोमर नाम खतरनाक डकैती और हत्या करने के लिए जाना जाने लगा, और वह इतना खतरनाक हो चुका था
कि पुलिस भी उसके नाम से थर थर कांपती थी और उस समय पान सिंह को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। और फिर आखिरकार 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके 500 जवानों की स्पेशल टीम ने तोमर की घेराबंदी करके उसे मार गिराया। साथ ही इस ऑपरेशन में तोमर के गैंग के 14 और भी साथी मारे गए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि यह गन फाइट लगभग 12 घंटे तक चली थी और पान सिंह तोमर की खबर मोतीराम नाम के एक आदमी ने पुलिस को दी थी। और दोस्तों इस तरह से यहीं पर खत्म हो जाती है एक जांबाज सिपाही, लाजवाब खिलाड़ी और एक बागी की कहानी। और दोस्तों आपको बता दें कि पान सिंह की बायोपिक आप 2012 में रिलीज हुई मूवी पान सिंह तोमर के जरिए भी देख सकते हैं। इस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म से भी नवाजा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको पान सिंह तोमर की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।